कंस तुम्हें मार दे और मुझे मार दे ये मंजूर है, लेकिन तुम मेरे पास से मत जाओ। वसुदेव रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण जेल में उनको समझाया। शिव जी कहते हैं देवी, भगवान ने माता और पिता दोनों को समझाया, आप चिंता मत करो, मैं जिस कार्य के लिए आया हूं उसको करूंगा। हमारे 7 भाइयों को इसने दुष्ट ने मारा है, मैया तुम चिंता मत करो, मैं अपने 7 भाइयों के साथ आपके सामने रहूंगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सूर्य जी कहते हैं ऋषियों, आज शंकर भगवान देव पार्वती से कहते हैं देवी, अंधेरी रात था, सारे दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए, और वसुदेव जी ने कहा ये बताओ जब मैं तुम्हें लेके चलूंगा तो यहाँ के मथुरा के लोग मुझे देखेंगे? बोले बरसात कर दे आओ, चिंता मत करो, कोई नहीं देखेगा। बरसात होने लगी। वसुदेव ने कहा बरसात में जो घर होंगे उनमें खिड़कियां होगी, लोग खिड़की से झांकेंगे, देखेंगे कि वसुदेव जी किसको लेके जा रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी है वसुदेव जी। अरे जेल में तो गाड़ी वाड़ी बनती नहीं, आज के जेल तो ऐसे हो गए कि वहां सारी व्यवस्था मिलती है, लोग घर से बढ़िया जेल समझते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। घर में पसंद है, आजकल बल्कि घर में सुख नहीं है जितना जेल में सुख है लोगों को। अरे 100 रुपया दिए पुलिस वालों को बाहर भी जाने देते हैं, लेकिन द्वापर युग का जो जेल था वो ताड़ना वाला था, उसमें तो बाहर क्या वहां जेल के अंदर में भी बेड़ी पड़ी है। ऐसी यात्रा वाला जेल था भगवान श्री कृष्ण के जमाने में, देवकी और वसुदेव के जमाने में। भगवान शिव जी कहते हैं देवी, वो यात्रा आज के कलयुग के लोगों को पड़ जाएगा तो लोग उसी जेल के अंदर मर जाएंगे, गोविंदाय नमः हो जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज का जेल भी तो घर हो गया है। जितने भी बेचारी लोग हैं वो बेचारे सोचते हैं कि हम जेल में ही पड़े रहे। आज मेरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, हमारे योगी राज है, उनके जमाने में जितने भी गुंडा बदमाश है बेचारे जेल में से बाहर जमानत हो रही है, फिर भी नहीं निकल रहे हैं कि कहीं निकले तो ठोको वाली क्रिया में चल जाए क्रिया। हमारे यहाँ एक ठोको की क्रिया है, ठोक दो इनको, जो दुष्ट है उनको ठोक दो। ऐसी योगी सरकार है हमारी उत्तर प्रदेश में। सारे देश में कोरोना का सांस चल रहा है, भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश हमारा धार्मिक है। पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश मेरा धार्मिक क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पे संत एकत्रित होते हैं हर वर्ष में। यहाँ कोई कोरोना नहीं है। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोरोना तो एक मर्ज है, आया है, जो गवर्नमेंट सरकार हमारी आदेश दिया है उसका पालन करना चाहिए। मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी जरूर रखो, सफाई सुथरा रखो। इतना बड़ा गंदगी संसार में आया था, इसीलिए हमारे भगवान नारायण ने ये मर्ज दे दिया, सब लोग स्वच्छ हो जाओ। जो आपस में बैठ करके एकत्रित होकर के किसी के जूठन खाते थे, लोग आपस में स्पर्श करके छुआछूती करते थे, कम से कम इससे दूर रहो। यही कोरोना का एक लक्षण है। आप दूरी बनाएंगे, स्वच्छ रहेंगे, शुद्धता रखेंगे, जो हमारे मनीषियों ने पहले बताया है उसको आप यदि रखे रहेंगे, उस नित्य क्रिया के साथ रहेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि उस व्यक्ति को कोरोना मर्ज नहीं आएगा। हमारे महर्षियों ने कहा है कि आप डोल डाल जाइए तो अपने हाथ पैर धोइए, मिट्टी लगाइए, साबुन से हाथ मत धोइए, लेकिन मिट्टी से धोइए, आपको कोरोना नहीं आएगा। हमारे देश में अशुद्धता हो गया था, इसीलिए ऐसा मर्ज आया है, और फिर भी हमारे भारत में तो बहुत कम है, क्योंकि ये देवभूमि है, यहाँ भगवान नारायण का अवतार हुआ है। इसलिए आप लोग इस पे सावधान रहे और जरूर कोरोना का ध्यान दीजिए।
दीजिए, लोगों को छुए नहीं। जो बाहर के लोग आते हैं उनको पहले स्नान कराओ, दूर रखो, सैनिटाइजर करवाओ, उसके बाद उनको छुए। जो मेरे सरकार का नियम, गवर्नमेंट का नियम है, उसको आप करिए। इसका नियम का पालन करना जरूरी है, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। हमारे देश का आज प्रधानमंत्री भी कोई साधारण नहीं है, भूतो न भविष्यते, न हुआ है न होगा। मैंने उनको बड़े संकट में देखा है। ऋषिकेश में वो संत के पास रहते थे, आज भी वो संत है और संसार का काम, राष्ट्र का काम करने के बाद में भी वो संत रहेंगे। ऐसा मेरा देश है। मेरे देश को गुलाम करने के लिए नाना प्रकार की विद्याएं, अविद्याएं, यंत्र किए गए, लेकिन ये मेरा भारतवर्ष कभी गुलाम हुआ, लेकिन हमारे भारत माता के सपूतों ने फिर लड़ाई करके छुड़ा लिया। जहां भगवान शिव और नारायण की पूजा हो, धर्म की रक्षा हो, उस देश को कौन कष्ट दे सकता है? मुद्दे ही जितना चाहते हैं फिर भी कुछ नहीं कर पाते, और मैं जैसा का वैसा बना रहता हूँ। क्योंकि हमारे देश में मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने तप और तपस्या करते हैं, उस तपस्या के बल से ये भारतवर्ष मेरा जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ये मनुष्यों को भी भूमि है, ये महापुरुषों की भूमि है। भगवान सदाशिव ने कहा, देवी, भगवान इसी प्रकार से वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को लेकर के मस्तक पर, सर पर रख करके आज नंद बाबा के यहाँ गोकुल में जाते हैं। और गोकुल में जब जा रहे हैं तो यमुना जी बनी है। वृंदावन तो आप गए होंगे, देखे होंगे। सुदामा घाट के सामने से नंदगांव जाने का रास्ता है, यमुना पार किया जाता है। बिहारी जी के आगे जाएंगे तो आप नंदगांव उस पार पड़ता है गोकुल। अंधेरी रात में भगवान को लेकर के वसुदेव जी गोकुल की यात्रा करते हैं। वसुदेव ने कहा, भगवान कृष्ण, ये जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों से लोग देखेंगे, सुबह पता चल जाएगा, कल से मुझे तारीफ करेगा। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं अभी एक उपाय करता हूँ। भगवान ने बादलों और मेघों को बुलाया और ऐसा कहा, इतना झकझोर करके बरसात करो, इतना हवा दो, इतना झटका दो कि सारे लोग अपनी खिड़कियां ही बंद कर ले। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आने लगा, तर 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 करने लगा, खिड़कियों में से बरसात जाने लगी। शिव जी कहते हैं, देव, ये सारे मथुरा के जितने भी लोग थे सब अपना खिड़की भी बंद कर लिए। वसुदेव जी भगवान को लेकर के आराम से चल देते हैं और उसके बाद जब यमुना जी के पास जाते हैं, यमुना जी में प्रवेश करते हैं, तो यमुना जी ने सोचा, मेरे प्रीतम जा रहे हैं, इनके चरण बंधन कैसे हो? यमुना जी भगवान की पत्नी है, जिसको संसार नहीं ग्रहण करता उसको भगवान अपनाते हैं। यमुना जी काली है, उनको कोई उनका विवाह नहीं करता। भगवान ने कहा, चलो तुम काले, तुम काली, मैं काला, हम दोनों एक हो जाते हैं। आज यमुना मैया ने कहा, मैं अपने प्रीतम के, अपने भगवान नारायण का कैसे चरण बंधन करूं, कैसे चरण पाठ प्रक्षालन करूं। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, यहाँ तक कि वसुदेव के दाढ़ी तक, गले तक जो है यमुना जी आई। वसुदेव व्याकुल होने लगे। भगवान ने सोचा, मेरे पिता वसुदेव व्याकुल हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने छतरिया पर से पैर को नीचे किया। यमुना जी जो ही भगवान के पैर को स्पर्श करती है, जो ही एकदम सूख जाती है, रास्ता दे देती है। प्रेम से बोले यमुना मैया की। अब तो भगवान को लेकर के वसुदेव जी रात्रि में यशोदा के घर पहुंच जाते हैं, नंद बाबा के यहाँ। और जब
आते हैं। नंद बाबा की सो रहे हैं, यशोदा भी सो रही है अपने पुत्री को लेकर के, योग माया को। वसुदेव जी जाकर के कृष्ण भगवान को वह लिटा दिया और योग माया को लेकर के वहां से वापस चले आए। और जब योग माया को लेकर के आते हैं, सूची कहते हैं महाराज ऋषियों, आज भगवान योग माया को लेकर के आए और जो ही जेल में अपने आए जो ही पुनः वो सब अपने आप बंद हो गया और बेड़ी हथकड़ी सब लग गई। गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। सारे जेल के ताले बंद हो गए, बेड़ी हथकड़ियां वैसी लटक गई। यशोदा देवकी और वसुदेव का जो ज्ञान था वो सब नष्ट खत्म हो गया, वो सब खत्म हो गया। उनको मालूम नहीं कि मैं कहा कौन मेरे कृष्ण थे, कहा गया था, कहा नहीं गया था, क्या हुआ था, ये सब नष्ट हो गया, खत्म हो गया, वो मेमोरी से हट गया। जैसे मोबाइल में भी कोई चेक करो, अगर कोई बटन उल्टा सुल्टा दब गया तो सब खत्म हो गया, उसी प्रकार से वसुदेव और देवकी का मेमोरी सब खत्म हो गया, कोई याद नहीं है। भगवान शिव जी कहते हैं देवी पार्वती, अब तो भगवान सुनेरा हुआ, द्वारपालों को आवाज सुनाई दिया उस कन्या का, कहो 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 आवाज हुई। देवताओं वहां के चौकीदारों ने जाकर के कंस से बताया, अरे वहां तो पुत्र पैदा हो गया। कंस ने जाकर देखा तो पुत्र की जगह पुत्री हुई। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, आकाशवाणी झूठी कैसे हो सकती है, आठवां तो पुत्र था, ये पुत्री कहां से आई, कन्या कहां से आई, ऐसा क्यों हुआ। आकाशवाणी भी झूठी होती है। सूची महाराज कहते हैं ऋषियों, आज उस कन्या को लेकर के कंस ने उठा करके पटकना चाहा पत्थर पर, और जो ही उठा करके पटकना चाहा जो ही वो आकाश में उड़ गई और आकाश में उड़ करके आवाज करती है, अरे दोस्त तुम मुझे क्या मारेगा, तेरा मारा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। प्रेम से बोलिए श्री योग माया दुर्गा की। सूची कहते हैं ऋषियों, इसी प्रकार से भगवान शिव जी ने पार्वती से कहा, देवी वो जो योग माया था वो कोई दूसरा नहीं थी, वो आज भी प्रगट है विंध्याचल में, विंध्यवासिनी माँ के नाम से प्रगट है। गंगा के किनारे माँ विंध्यवासिनी विंध्य पर्वत पर स्थापित है। भगवान शिव जी ने कहा, देवी इसी प्रकार से आज नंद बाबा के यहाँ जब सुबेरा हुआ, उन्होंने देखा कि आज मेरे पास में पुत्र पैदा हुआ है। उनको भी ज्ञान नहीं कि मेरे पास पुत्री हुई थी, उन्होंने भी देखा तो मेरे पुत्र है। लक्ष्मी जी शिव जी कहते हैं, देवी भगवान अयोध्यावासी ने तो भगवान को सो करके खो दिया। राम जी आए, वनवास जा रहे थे, सारे अयोध्यावासी जा रहे थे, तमसा के नदी के किनारे सब लोग विश्राम किए, भगवान जो है सो गए, सब लोग सो गए। भगवान ने कहा सुमंत से कि चलो अब चलते हैं। सब लोग तो भगवान अयोध्यावासी ने भगवान को सो करके खो दिया, और लेकिन ब्रज के वासियों ने भगवान को सो करके पा लिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अयोध्यावासी ने तो भगवान को सो करके खो दिया, लेकिन ब्रजवासी जो है भगवान को सो करके पा गया। आज गोकुल के वासी, ब्रज के वासी सब सो रहे हैं और भगवान सोते हुए भगवान आज ब्रज में पहुंच जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण आज भगवान को देख करके नंद बाबा के यहाँ बड़ा उत्सव मन रहा है।
बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है। सारे लोग वहां भगवान शिव जी भी पहुंच रहे हैं, शिव जी भी पहुंच रहे हैं अपना बधाई देने के लिए कि आज भगवान के कृष्ण आए हैं, नारायण आए हैं। पार्वती के साथ में सूर्य जी कहते हैं देवी हम और तुम दोनों गए थे। बधाई बज रही है, हम सब लोग बधाई करेंगे भगवान की। अरे बधैया बाजे, अरे बधैया बाजे, नंद